लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए के बीच जद्दोजहद थमती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में 32 से ज्यादा पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची सीटों में 10 सीटें शिवसेना शिंदे गुट को दी जाएंगी। वहीं 2 से लेकर 3 सीटें एनसीपी अजीत पवार गुट के खाते में आ सकती हैं। अजीत खेमे को बारामती, रायगढ़, शिरूर या मावल में से 2 या 3 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं इसके बाद बचने वाली 4 सीटों पर भी शिवसेना और एनसीपी के ही उम्मीदवार उतरने की उम्मीद है। हालांकि इन उम्मीदवारों को कमल के निशान पर चुनाव लड़ाया जाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। एनडीए में जिस सीट की चर्चा प्रमुखता से हो रही है वो बारामती लोकसभा सीट है। इस सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। सुप्रिया सुले अजीत पवार की चचेरी बहन है। अजीत पवार इस सीट से उम्मीदवार देने का ऐलान कर चुके हैं। उनकी पत्नी का यहाँ से चुनाव लड़ना तय है। महाराष्ट्र में एनडीए में 3 घटक दल शामिल हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार देर रात सह्याद्री गेस्ट हाउस में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग की। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में ही सीट शेयरिंग को लेकर सारी बातें फाइनल की गई हैं। पहले अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से मुलाकात की। ये मीटिंग करीब आधे घंटे तक चली। इसके बाद दोनों नेता सह्याद्री गेस्ट हाउस से चले गए। फडणवीस और अजीत पवार के जाने के बाद अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष के साथ करीब 45 मिनट तक चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों मीटिंग्स में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई। तय किया गया है कि सीएम शिंदे और अजीत गुट को केवल जीतने की क्षमता के आधार पर सीटें मिलेंगी। उन्हें कुछ सीटों का आदान प्रदान करना होगा और यदि आवश्यक हुआ तो अपने उम्मीदवार को कमल के निशान पर भी चुनाव लड़ाना होगा। बात साल 2019 की करें तो 2019 के चुनाव में भी बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी पैदा हो गई थी। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 पर जीत हासिल की थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी खेमा मानता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और महाराष्ट्र में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वह इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा हिस्सेदारी के हकदार है। महाराष्ट्र में एनडीए में 3 घटक दल शामिल हैं। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और बीजेपी शामिल है। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी अविभाजित थी। अब राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। शिवसेना और शिवसेना यूबीपी और एनसीपी शरद चंद्र पवार मैदान में दिखाई देंगी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के अलग होने के बाद दोनों दलों में विभाजन हो गया। वहीं सीट शेयरिंग पर जितेंद्र आह्वार ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। पवार साहब ने पक्ष संभालने के लिए पिछले 5 साल जो कुछ यातना सही है अपने लोगों से, उसका जिक्र भी लोग कभी नहीं करते। ये सब लोग 7 बजे आके बैठ जाते थे। साहब चला, चलो साहब। उसमें के 2 लोग तो ऐसे थे जो विरोधी पक्ष में हमारे प्रमुख थे। एक पार्टी प्रमुख थे और एक विरोधी पक्ष में प्रमुख थे। वो तभी भी आके बैठते थे, चलो साहब। साहब अपना साहब की आदत है, चलो ठीक है, चर्चा करेंगे। वो शरद पवार है, उनका विश्वास है कि निगोशिएशन, चर्चा, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अस्त्र है। दरवाजे मत बंद कर दो। आखिरी समय पे क्या हुआ, शरद पवार जी की जब सत्व परीक्षा आई और जब उन्होंने निर्णय लिया हम जाने वाले हैं, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आता हूं। उन्होंने कहा आपको जाना है तो चाहिए। अपना घर टूटते हुआ देखा हुआ उस आदमी ने।